दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। जगह जगह पर बैरिकेड किया गया है। प्रशासन ने यह भी अपील की किसानों के साथ कि आप उपद्रव ना फैलाएं, आपके पास परमिशन नहीं है दिल्ली जाने का, आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं। लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहले जाना चाह रहे थे, फिर आला अधिकारी से मिलना चाह रहे थे, फिर दिल्ली पहुंचकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। अब हम नोएडा के याकूबपुर गांव में मौजूद हैं और कुछ किसान भाई लोग हमारे साथ हैं। बात करने के लिए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह भाटी है जी। अच्छा, प्रेम जी, सबसे पहले ये बताइए आपकी मांग क्या है, किन मांगों को लेकर के आप दिल्ली कूच करना चाहते हैं? हमारी मांग नहीं है जी, हमारा करार है। नोएडा ने जब हमारी जमीन को अधिग्रहण किया था तो हमको लिखित रूप में 10% मुआवजा और कई फायदे जो नोएडा ने हमको दिए थे, जो हम पे लिखित रूप हैं, उनके लिए जब भी जाते हैं तो 26 साल से लगातार हम नोएडा का चक्कर काट काट के जो हम थक चुके हैं। जब हमारी सुनते नहीं है, वादा करते हैं, वादा खिलाफी के कारण हम बहुत बुरी तरह से हम प्रभावित हैं। हमारे पैर थक गए हैं उनकी अथॉरिटी के चक्कर काटते काटते। जब उन्होंने नहीं सुना है तो हमने जो है दिल्ली जाने का मन बना लिया है कि संसद भवन का घेराव करेंगे, वहां अपनी बात रखेंगे। जब संसद में हमारी बात उठेगी, जब तक सांसद महोदय हमारी बात को पार्लियामेंट में नहीं रखेंगे, जब तक ये नोएडा के अधिकारी हमको ऐसे ही गुमराह करते चले जाएंगे। हमारी पीढ़ियां गुजर गई इनके दरवाजे पे भटकते भटकते, हमारा आज तक हमें न्याय नहीं मिला। जो हमारा बकाया धनराशि है उसे देने पे मने नहीं करते, देते नहीं है। 26 साल लग गए और 10% का जो था उसको कह रहे हैं पैसे ले जाइए। जब हमारा करार था कि हमें विकसित भूमि 10% सेक्टर में काट के देंगे, तो आज जो है पैसे क्यों दे रहे हैं? जमीन तो बहुत है इनके पास। और आज का जो सर्किट रेट नोएडा के सेक्टरों में है वो इतना बढ़ा हुआ है, उसके कारण हमें ये जमीन नहीं दे रहे हैं। 10% के प्लॉट जो नहीं दे रहे हैं, हम अपने प्लॉटों को लगवाने के लिए यही आशा करते हैं इनसे कि हमारे प्लॉटों को जल्द से जल्द लगा दे। लगा नहीं रहे और बहका रहे हैं। इतने वादे दे दिए हैं, कहते हैं जिन अधिकारियों ने तुम्हें लिख के दिया था, वादा किया था, वो यहाँ से ट्रांसफर हो गया। हमें अधिकारी से मतलब नहीं है, उस सीट से मतलब है, उस कुर्सी से मतलब है जिससे वादा करार किया गया और हमारी जमीन ले इन्होंने अधिग्रहण की। तो हम अपनी अधिग्रहण भूमि का जो अतिरिक्त जो हमारा नोएडा पे बनता है दे, जो करार उस करार के लिए जाते हैं, मांग लेके नहीं जाते, बढ़वा नहीं रहे हम। जो करार था उतना ही हमें दिया जाए। जो उन्होंने जब तय किया था वो तय शर्त नहीं, वो तय पूरा कर दें, वो दिल्ली जाना बंद कर देंगे। बिल्कुल, इनका मांग है कि जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट इनको दिया नहीं जा रहा है। और जो पूरे राज्यों में, यानी उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य की बात करें, जो सर्किल रेट है वही सर्किल रेट आप मांग रहे हैं ना? सर्किल रेट तो हमारा इस गौतम बुद्ध नगर में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ बढ़ाया नहीं गया है। पता नहीं क्या है इस गौतम बुद्ध नगर में, किसान इतना परेशान है। जो हमारी जो मांग है मुख्य, वो है हमारी 10% प्लॉट, 64% आबादी, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। हमने खूब धरना प्रदर्शन नोएडा प्राधिकरण पे, गेट नोएडा पे, यमुना पे कर लिए, लेकिन आज तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी भी जो आप बात कर रहे हो, अभी दिल्ली कूच का जो मामला था किसानों का, वो परेशान होकर किया है। किसान को कोई मजा नहीं आ रहा कि किसी को परेशान करे, लेकिन जब किसान ही परेशान है, जो इस भारत देश में 70% के लगभग किसान रहते हैं। अब परेशान शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक इतनी परेशान है, आपको समझ में आता है? पब्लिक परेशान है, लेकिन हम भी तो सर परेशान है ना। हमने क्या गलती कर दी? यहाँ नोएडा शहर बसा दिया, किसानों ने अपनी जमीन दे दी। इस नोएडा शहर में बिल्डरों को जमीन यहाँ अलॉट कर दी गई है। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हमें 10% प्लॉट, जो नोएडा प्राधिकरण की पॉलिसी है कि 10% प्लॉट हमारा मिल जाए, 64% माले जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो मिल जाए, और हमारी आबादी जो आज भी हमारे घर बने हुए हैं वो भी नोएडा प्राधिकरण के नाम है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, घर दफ्तर में बैठ के, एसी के दफ्तरों में, और वहीं बैठे बैठे अधिग्रहण कर लिया। ये भी नहीं देखा कि किसान का मकान वहां बन रहा है नहीं बन रहा है। अब तो प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि धारा 144 बॉर्डर के आसपास लगा दिया गया है। कई रेंज का बैरिकेड भी है, ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। तो अगला रुख क्या है, क्योंकि अब तो आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे? नहीं, ये तो पूरा संगठन हमारा जो है संयुक्त मोर्चा किसान का, वो जो डिसाइड करेगा उसके आधार पर चलेंगे। बैरिकेड तो वो लगाते ही हैं और कार्रवाई तो हमारा संगठन का जैसा कहेगा, आदेश होगा वो करेंगे। धारा 144 तो हर बार लगाते हैं जब भी किसान बैठने के मूड में होता है। इससे पहले भी खलीफा जी ने आवाज उठाई धारा 144,
और चीजों के लिए धारा नहीं लगेगी, हमारे मांगों के ऊपर धारा लगेगी। जो हमारा हक है, किसानों का हक है, उसके ऊपर जरूर ये धारा 144 लेंगे। अभी मैं ना मैं बयान सुन रहा था माननीय उपराष्ट्रपति जी का। उन्होंने भी कृषि मंत्री को एक तरीके से कहा कि किसान क्यों परेशान है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप समस्या को खत्म नहीं करते हो। वास्तव में यहाँ किसान बहुत पीड़ित है इस नोएडा का। अभी आप बात कर रहे हो जेल चले गए हमारे जो किसान हैं, उनको जेल भेज दिया जबरदस्ती महिलाओं के साथ। इतना मैंने वीडियो देखी कि हम मौके पे भी रहे हैं कि महिलाओं को खींच खींच के जेल भेजा जा रहा है। सर ये क्या तरीका है सर? ऐसा थोड़ी ना होता कि तुम कर लो। और जो हमारे यहाँ के जो सांसद विधायक हैं वो तो एक तरीके से यहाँ से लापता हो गए हैं, क्योंकि वो केवल वोट के समय आते हैं और बाकी जब कोई समस्याएं होती हैं तब वो लापता हो जाते हैं, वो हाथ नहीं आते हैं। फिर हमारे ये बहुत हम यहाँ जो किसान है वास्तव में जायज ही है सर, बहुत पीड़ित है किसान, बहुत परेशान है। किसान की हैसियत ये हो गया है यहाँ कि आज किसान जाके बिल्डरों के यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा है। जो यहाँ जमीन जायदाद वाले किसान थे, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं आज तक, ये गार्ड की नौकरी कर रहा है 10,000 रुपए की जाके किसान। ये हैसियत है कि गौतम बुद्ध नगर में समस्याओं को खत्म नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती पुलिस के बल पे जेल भेजा जा रहा है। हमारी समस्याओं को खत्म कर दो, क्यों नहीं हमारी समस्याओं को वो करते हैं खत्म। ये तो ताना कुछ और किसान भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी चीख चीख के पुकार रहा है, फटकार लगा रहा है इनको कि आपकी रूंग रूंग से जो भ्रष्टाचार टपकता है। तो जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंक प्रिंट, मीडिया प्रिंट सब इनको बता रहा है कि आपके रूंग रूंग से भ्रष्टाचार टपकता है, तो ये अपने भ्रष्टाचार को बंद करके किसान का जो न्याय है उसे न्याय दे दें, किसान का हक दे दें। किसान क्या मांग रहा है? अपना हक मांग रहा है, ना कि इनकी कोई संपत्ति मांग रहा है। उनकी संपत्ति, किसान की संपत्ति किसान के हवाले कर दो। जिसमें हमारा जन्म हुआ है वो जमीन तुमने अपने दफ्तर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठकर नोएडा प्राधिकरण दर्ज कर दिया। ना कोई मुआवजा उठा है, ना कोई सलाह ली गई है, ना कोई धारा की है। 3-4 कोई धारा तो हो जो किसान की सहमति होती है, वो सहमति नहीं लिए। तो इसे आप अपनी जो जबरदस्ती जमीन कैसे बता सकते हो? ये किसान की भूमि है, किसान पैदा हुआ, किसान बसेगा। और हमारे जो बच्चे हैं, पैदावार है जो बढ़ती जा रही है, तो आबादी हमें क्या वही छोटी सी रखनी पड़ेगी? आबादी भी बढ़ेगी, जब बच्चे बढ़ेंगे परिवार बढ़ेगा। तो नोएडा की नीति है कि ये यहाँ से पलायन कर जाएं। यहाँ पे तुम जो अपना सारी जमीन को बेचकर प्रॉपर्टी डीलर का काम करें। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और इससे जो है पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो बर्बाद हो चुका है। हम बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने लूट लिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। ये बर्बादी से निकलने के लिए हमारे जो बच्चे हैं आगे इस लड़ाई लड़ पाए या न लड़ पाए, ये हमें जेल भेजें, हम पे फांसी लगा दें, हमें कुछ भी करें, हमें मंजूर है। लेकिन हमें जो न्याय की लाइन पर चलना है और न्याय दिला के बच्चे इनको हम चाहते हैं जब ही इस दुनिया से पलायन करें। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। अच्छा रामवीर जी, अब आप गांव में आकर बैठ गए हैं, पुलिस तो जाने आपको दिल्ली दी नहीं, अगला रुख कदम क्या है? अब क्या करने वाले हैं आप? जो भी हमारे संगठन इजाजत देंगे उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए संगठन क्या इजाजत दे रहे हैं? संगठन इजाजत नहीं दे रहे, अपने हक के लिए उनके दरवाजे पे झोली फैला के बैठे हैं। मुआवजा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमें। संगठन का जब लड़ाई वो है। एक बात बताइए, किसान के पास क्या है? पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है, किसान कोई डंडा लेके नहीं मार सकता, इतनी ताकत नहीं है प्रशासन के सामने लड़ सके, फोर्स के सामने लड़ सके, पुलिस के सामने लड़ सके। अब क्या रुख कर रहे हैं? अब तो आप अपने गांव में आकर बैठ गए, अब निकले तो थे आप दिल्ली जाने के लिए, लेकिन पुलिस की फोर्स देखा, बैरिकेड आपने देखा, आप वापस चले आए। अब क्या करेंगे आप? नहीं, अंग्रेजों ने भी इसी तरह गांव में डांटा था। जैसे अंग्रेजों ने भी गांव में ऐसे ही घेराबंदी करके हमारे जो कुछ बुजुर्गों को फांसी पे लगा दिया। क्या हमने वो रास्ता छोड़ दिया? देश को आजाद नहीं कराया क्या? हमने कुर्बानियां नहीं दी क्या? और ये कुर्बानी अगर नोएडा हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो हम भी फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अपनी जमीन लेने के लिए तैयार हैं। अपना 10%, 64% जो भी हमारा बनता है हम इंसाफ के साथ लेंगे। और इंसाफ हमको चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये मुहिम छिड़ती रहेगी और लड़ाई छिड़ती रहेगी, हम शांत नहीं बैठेंगे। कितने ही बैरिकेड लगा लें, कितनी फोर्स लगा लें, अगर हम जिंदे हैं तो अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाते रहेंगे। यहाँ भी उठाएंगे और संसद में भी उठाएंगे और दिल्ली में भी उठाएंगे। कितने दिन ये बॉर्डर लगा लेंगे, कितने दिन हमें पलायन करने से रोक देंगे? हम दिल्ली, जहाँ हमें हमारा जो न्याय मिलेगा उस दरवाजे तक हम जाएंगे और अपने न्याय लेके रहेंगे। हमें नहीं है डर। जब हमारी जमीन चलेगी, हमारी जायदाद, जब जमीन चलेगा, हम धर्म कर्म पे तुले हुए हैं। हमारा धर्म है कि हम अपनी जो संपत्ति है, अपनी जो करार है उसे लेके रहें। उस करार लिए बगैर हम शांत नहीं बैठेंगे। जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? एक और है हमारी, एक ना कांग्रेस की सरकार में भूमि अधिग्रहण एक बिल पास हुआ था 2013 में।
वो इस गौतम बुद्ध नगर में आज तक भी लागू नहीं करा है। इस सरकार ने, जो आज की सरकार है, इन्होंने लागू नहीं करा है वो, जो कि माननीय राष्ट्रपति जी के महोदय द्वारा वो बिल पास होता है, लेकिन जो अधिग्रहण बिल है वो आज तक भी इन्होंने यहाँ लागू नहीं करा है। ये नोएडा प्राधिकरण, चाहे ग्रेटर नोएडा, चाहे यमुना, ये तो ऐसा लगता है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, इनका कोई इलाज नहीं है। याकूबपुर गांव है नोएडा का, जहां के किसान पूरी तरह से आक्रोश में। इनका ये कहना है कि वो अभी अपनी रणनीति बना रहे हैं। देखिए, तमाम किसान जो है निकले तो थे दिल्ली कूच करने के लिए, लेकिन भारी पुलिस बल और फोर्स था और गिरफ्तार करने का ये आलाधिकारी ने ये आदेश भी दिया था, तो ये वापस अपने गांव आए हैं, अगली रणनीति बना रहे हैं। इनका कहना है कि अपना हक जो है वो जरूर लेकर के रहेंगे और दिल्ली जाकर रहेंगे, नहीं तो अगर जान भी जाएगी तो जान देने की तैयार है। लेकिन आपको बता दें कि ये हमारे अन्नदाता हैं और अन्नदाता ही जो है देश का किस्मत संवारते हैं। संवारते इसलिए भी हैं क्योंकि अन्नदाता अगर कुछ अपने खेतों में उगाते हैं, वो हमारे पास आता है और हम खाते हैं। तो अगर देश का अन्नदाता ही अगर धरने पर बैठ जाए तो फिर क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल है। इनका सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। ये जितने सवाल कर रहे हैं इनका जवाब भी देने वाला कोई नहीं है। ग्रेटर नोएडा के याकूबपुर गांव से कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।